ये गीत धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भवसागर में, ब्रदर जेबी के साइमन लिखे हुए एक गीत है। धीमी चल रही है मेरी नैया भवसागर में, केवन हारा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भवसागर में, केवन हारा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। नैया तो छोटी मेरी भवसागर बड़ा है, लहरें उड़ रही है तूफान आ रही है। नैया तो छोटी मेरी भवसागर बड़ा है, लहरें उड़ रही है तूफान आ रही है। तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु, तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भवसागर में, केवन हरा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। जब तक नैया मेरी साहिल ना पहुँचती, तब तक यीशु तू ही हाथों में थामे रखे। जब तक नैया मेरी साहिल ना पहुँचती, तब तक यीशु तू ही हाथों में थामे रखे। हिलते डुलते कभी डूबा ना देना, हिलते डुलते कभी डूबा ना देना। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भवसागर में, केवन हरा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भवसागर में, केवन हरा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। प्रेज़ लॉर्ड। ईश्वर का धन्यवाद हो मधुर गीत हमें सुनाने के लिए। आज जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन सबको फिर से एक बार काकनाड ब्रदर असेंबली की ओर से हम स्वागत करते हैं। और जो हमारा प्रचारक है, मैं उनको भी नया लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारा जो परमेश्वर का दास जो परमेश्वर का वचन से हमें सुना रहे हैं वो डेविड जोसेफ है, गोवा में देकर सेवा करते हैं। और जो पहली बार जुड़े उनको हम आप सबको दिल से स्वागत करते हैं इस बाइबल अध्ययन में। अभी का जो समय है वो मैं परमेश्वर का दास डेविड जोसेफ अंकल को देना चाहूंगा। और अंतिम के प्रार्थना के लिए मैं अलेक वर्गीस अंकल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्रार्थना करके समाप्त करें। यस डेविड जोसेफ। एक बार फिर हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी आवाज साफ सुन सकते हैं।
थैंक यू। तो प्रभु हमारी सहायता करे। बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें अपने कलीसिया में जोड़ा है, अलग अलग जगह में रखा है और कलीसिया से हमको आशीष देता है और हमारे द्वारा भी कलीसिया में अपनी महिमा करा रहा है। पिछली बार थोड़ा सा लिंक का कंफ्यूजन होने के कारण कहीं भाई लोग जुड़ नहीं पाए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं सिर्फ हेडिंग बोलकर, पिछली बार के संदेश का हेडिंग बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। पिछली बार हमारा विषय था कि कलीसिया में विश्वासी का कर्तव्य, विश्वासी का रोल क्या है या क्या होना चाहिए, और इसके संबंध में मैंने 5 बातें अपने बताई थी वचन के आधार पर। वो 5 बातें क्या है? हर विश्वासी को जिस कलीसिया में जुड़ता है उसको क्या करना चाहिए? इब्रानी 10 का 25 के अनुसार हर एक संगति में उपस्थित रहना चाहिए। अगर मैं विश्वासी हूँ, एक कलीसिया से अपने जुड़ा हूँ, मेरा कर्तव्य है कलीसिया की हर संगति में खुशी खुशी नियमित रूप से उपस्थित रहो। दूसरी बात हमने देखा था कि एक विश्वासी जब कलीसिया से जुड़ता है तो कलीसिया के प्राचीन या परमेश्वर के वचन के उपदेश के अधीन होना हर विश्वासी का कर्तव्य है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आप सुनिए मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को प्रभु के वचन और प्रभु के अगुओं के अधीन रहना है। तीसरी बात हमने देखा था कि कलीसिया में हर विश्वासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। और फिर चौथी बात हमने देखा था प्रेरितों का काम 6 अध्याय का 2 से 4 पद के अनुसार हर विश्वासी को कलीसिया में कोई भी सेवा, कोई भी काम करना है, हर विश्वासी को हमेशा वो काम के लिए तैयार रहना। अंतिम बात हमने जो पिछली बार देखी थी उसमें और भी 2-3 बातें जोड़ी जा सकती है। हमने ये देखा कि प्रभु के काम के लिए आर्थिक सहयोग करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, जिम्मेवारी। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आप जानते हैं और प्रभु इसका पालन करने में आपकी सहायता करे। आज का विषय जो प्रभु का आत्मा ने मेरे मन में डाला है वो कलीसिया के संबंध में है, लेकिन एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय क्या है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कलीसिया की गवाही और कलीसिया की बढ़ोतरी में बाधा बन सकता है? What are the practices which can hinder or damage the testimony and purpose of the church which is kept in the world? कलीसिया में ऐसी क्या बातें हैं या हो सकती है जिससे कलीसिया बढ़ने में और कलीसिया गवाही देने में रुकावट बन गई? इसके बारे में हम आज थोड़ा सा मनन करेंगे। तो इसके संबंध में पहला पद जो हम देखेंगे वो है 1 कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 1 पद, 1 Corinthians chapter 5 and verse 1. What are the things that hinder? ऐसी कौन सी बातें हैं कलीसिया को बढ़ने में, गवाही देने में, प्रभु का काम करने में रुकावट बनती है? तो 1 कोरिन्थी 5 के 1 में लिखा है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में वह विचार होता है, वरन ऐसा वह विचार जो अन्य जाति में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। पहला रुकावट, कलीसिया जब पाप को सहन करती है, बढ़ावा देती है, वो कलीसिया की बढ़ोतरी में बहुत बड़ा एक रुकावट बन जाती है, उसका गवाही खत्म हो जाता है। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है और इस बात को हमें गंभीरता से समझना है और इसका सामना करना है।
तो प्रश्न ये आता है, क्या विश्वासी पाप कर सकता है? इसका उत्तर हम हाँ, किसी भी विश्वासी से पाप हो सकता है, पाप होता भी है। अभी हमें यह भी समझना है, कुछ विश्वासी के जीवन में ऐसा पाप है जिसके बारे में कलीसिया कुछ नहीं जानती। उस कलीसिया में परमेश्वर वो कलीसिया से हिसाब नहीं लेगा। लेकिन कुछ ऐसे पाप है जो विश्वासी करता है और कलीसिया उस बात को जानने लगती है। प्रभु उस पाप को हमारे सामने प्रकट करता है। उस पाप के बारे में अगर कलीसिया चुप बैठे, उस पाप के बारे में अगर कलीसिया कोई कदम न उठाए, जो पाप करता है उसको अगर हम टोकते नहीं है, रोकते नहीं है, तो उसका मतलब हम उस पाप में शामिल हो जाते हैं, हम उसको पाप करने का और बढ़ावा देते हैं। आज शैतान ये चाल पूरी दुनिया में चल रहा है और हमारे भारत में भी कहीं कलीसियाएं हैं जहां पे कलीसिया में एक या एक से अधिक लोग पाप में पड़े हैं। कलीसिया जानती है लेकिन उनको टोकती नहीं है। कभी कभी पाप करने वाले जो अगुवे हैं उनके रिश्तेदार होते, कभी कभी पाप करने वाले बहुत पैसे वाले होते, कभी कभी पाप करने वाले उन्हीं के घर में आराधना होती है। इसके कारण से कई बार कलीसिया पाप को चुपचाप सहन करती है। कोई भी पाप को जब कलीसिया जान के चुप रहती है, वो कलीसिया की गवाही और वो कलीसिया का बढ़ना और वो कलीसिया का बना रहना खतरे में पड़ जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कहीं से भी हमारे साथ में जुड़े हैं, अगर आपकी कलीसिया में कोई पाप करता है तो आपको उसके लिए गंभीरता से प्रार्थना करना चाहिए। आपको अपने प्राचीनों को उस बात को बताना चाहिए और कलीसिया में उस पाप के बदले में कोई कदम उठाना ही चाहिए। शैतान आज बहुत सी कलीसियाएं हैं लेकिन उनके द्वारा किसी का भला नहीं हो रहा है, प्रभु का नाम का महिमा नहीं हो रहा है, क्योंकि शैतान ने उस कलीसिया के मुंह को बंद कर दिया है। या तो बोझ नहीं है या तो हिम्मत नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से हम समझें और अगर हम अगुवे हैं, अगर हम लीडर हैं, सेवक है, प्राचीन है, हमको किसी के पाप के बारे में पता चला है तो हमको बहुत गंभीरता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। वो भाई से भेंट करना चाहिए, उससे व्यक्तिगत बात करना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार उसको समझाना चाहिए और अगर वो नहीं समझे तो हमको कोई अनुशासन का कदम उठाना चाहिए। आज बहुत सी कलीसियाओं में पाप को टोका नहीं जाता है, पाप का सही हिसाब नहीं किया जाता है। पौलुस प्रेरित कोरिन्थ के विश्वासियों को लिखता है कि मैंने जब ये सुना तो मैं दंग रह गया कि आप लोग जानकर भी ऐसे पापी मनुष्य को अनुशासन क्यों नहीं किया है, आप चुपचाप क्यों बैठे हुए। प्यारो, प्रभु हमारी सहायता करे। जो मनुष्य भटक गया है, पाप में पड़ा है, हम उसको अनुशासन क्यों करते हैं? क्या उसको दोषी ठहराने के लिए? क्या उसको कलीसिया की संगति से बाहर निकालने के लिए? क्या उसको प्रभु से दूर करने के लिए? या इसलिए कि वो सत्य को जानकर वो मन फिराए, पश्चाताप करे, कलीसिया की गवाही के ऊपर दाग न बने?
जब एक विश्वासी पाप करता है तो वो अन्य जाति को परमेश्वर के विरुद्ध बात करने का मौका देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहली बात, हम पाप न करें, क्योंकि जब मैं पाप करता हूं, जिस कलीसिया में प्रभु ने मुझे रखा है, मैं उस कलीसिया को बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रुकावट बन जाता हूं। मेरे लिए कलीसिया नहीं बढ़ेगी अगर मैं पाप करता हूं। आपको याद होगा न्यायियों की पुस्तक में आकान ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इस्राएलियों ने पाप किया। आज शाम के समय हम सब इस बात को समझे। दूसरी बात है, अनुशासन जब हम करते हैं उसका नतीजा क्या होता है? What is the result when a proper disciplinary action is taken? पहली बात, पाप करने वाले को अपने गलती का एहसास होता है। जब उसको अनुशासन करते हैं, उसका मतलब क्या है? वो कलीसिया में आता भी है तो वो कलीसिया में कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता है। क्यों ना वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, बहुत प्रभु के काम में आता हो, लेकिन अगर पाप किया है तो उसको चुपचाप बैठना है। और इसका उद्देश्य क्या है हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए प्रेरितों का काम 5:11 पद। Ciao, vi volevano Tutti chi le parte scuola cama? Scuola che la corri di io fammi slaya per fond. किसी भाई या बहन का माइक ऑन है, कृपा करके ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ प्रेरितों का काम बुक ऑफ एक्ट्स 5:11 यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, सारी कलीसिया पर और उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। क्या होता है जब कलीसिया सही अनुशासन करती है, पापी है इस बात की घोषणा करती है, तो क्या होता है? कलीसिया के सभी विश्वासियों पर बड़ा भय छा जाता है। Great fear comes upon all the members of the church when a proper disciplinary action is taken. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम याद रखें कि कलीसिया है, अच्छी बात है, कलीसिया इकट्ठा होती है, का आराधना भवन है, हम आराधना करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर हमारे बीच में पाप होगा तो कलीसिया की गवाही खत्म हो जाएगी, कलीसिया आगे बढ़ने से रुक जाएगा और किसी का कोई फायदा नहीं। So that is what we read in 1 Corinthians chapter 5 and verse 1. कलीसिया में अगर पाप होगा, कलीसिया जानती है और उसके बारे में कुछ करती नहीं है, वो कलीसिया का उन्नति होना बंद हो जाएगा, वो कलीसिया की गवाही ठप हो जाएगी। दूसरी बात हम देखेंगे, ऐसी कौन सी बात है जो कलीसिया को बढ़ने में रुकावट बन जाती, कलीसिया की गवाही को रोक देती है? वो हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थी 1 उसका 10 पद, 1 Corinthians chapter 1 and verse 10। यहाँ पे हम ऐसा पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर मतभेद, तुम्हारे अंदर आपसी तनाव न हो। देयर में बी नो फ्रिक्शन, देयर में बी नो एनिमिटी अमंग दी बिलीवर्स ऑफ द चर्च। कलीसिया के लोगों में प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे अंदर फूट ना हो। आज मैं ऐसी बहुत सी कलीसियाओं को जानता हूं जो बाकी सब काम हो रहा है, आराधना हो रहा है, बाइबल स्टडी हो रहा है, गॉस्पेल मीटिंग हो रहा है,
आउटरीच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उनके कलीसिया की गवाही से किसी को फायदा नहीं हो रहा है, कलीसिया बढ़ नहीं रही है। कारण क्या है? वो कलीसिया आपस में एक मन से नहीं जी रही। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम एक मन से नहीं जिएंगे, प्रभु हमारे बीच में काम नहीं कर पाएगा। शैतान इस बात को अच्छी तरह से जानता है और बहुत सी कलीसियाएं हैं जहां पे सबके बीच में नहीं तो कम से कम कुछ लोगों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद है। मैं जब कुछ करता हूं तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप कुछ सजेस्ट करते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। क्यों? हमारे मन में, हमारे आपस में तालमेल नहीं, हमारा प्रेम नहीं है, हम एक मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे कलीसिया में पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता है। The Holy Spirit is unable to work among such believers, among such churches. मेरे प्यारों, पहली बात हम पाप से दूर रहे, दूसरी बात हम आपस में मिलजुल के रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें, हम आपस में मिलजुल के रहे। कृपया करके मेरे साथ फिलिपियों 1 अध्याय का 27 पद को पढ़िए। प्लीज कम विथ मी टू फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 27। फिलिपियों 1 के 27 में ऐसा लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो और मैं ये सुनूं कि तुम सब मिलकर एक मन, एक आत्मा, एक चित्त, एक साथ मिलकर तुम प्रभु की महिमा करते हो, परिश्रम करते हो। मेरे प्यारों, शैतान बहुत चालाक है। वो आपको और मुझको ये नहीं कहता है कि मीटिंग करना बंद करो, प्रचार करना बंद करो, ये नहीं कहता है। वो जानता है हमारे अंदर अगर आपस का तनाव होगा, हमारा काम परमेश्वर उपयोग नहीं कर पाए। दैट्स ऑल। आज बहुत सी कलीसियाओं में, अच्छी अच्छी कलीसियाओं में कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो महीनों से एक दूसरे के बारे में अच्छा बोल नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और फिर कहा यूहन्ना 13 के 35 में कि जब तुम आपस में प्रेम करोगे, दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज शाम के समय कहीं मैं इस बात में दोषी तो नहीं हूं। मेरे कलीसिया में कोई है क्या जिसको मैं दिल से नफरत करता हूं, उससे बात नहीं करता हूं, उसके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, तो मेरा वो कलीसिया में रहना बेकार है। मैं उस कलीसिया के लिए रुकावट हूं। वो कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह की महिमा नहीं हो पाई। मेरे प्यारों, मेरी बातों को बुरा नहीं मानो, ये सच है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उनको कभी भी अपना फोन कीजिएगा तो वो तुरंत फोन नहीं उठाएंगे, आधा घंटे के बाद शायद आपसे बात करेंगे। जब बात करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, ब्रदर माफ करना, मैं प्रार्थना में बैठा। सुबह फोन करो तो प्रार्थना कर रहा है, दोपहर फोन करो तो प्रार्थना कर रहा है, रात को फोन करो तो प्रार्थना करो।
और उसके बाद में अगर आप जाके उसी भाई या बहन को मिलिएगा, वो 15 मिनट के अंदर आपको 10 लोगों का शिकायत बताए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है, ये है। उसके मन के अंदर क्रोध की गंदगी भरी हुई, किसी के साथ क्षमा नहीं करता, किसी को समझने की कोशिश नहीं करता है, और फिर भी घंटों प्रार्थना करता है। वो भाई बहन को मैं बताना चाहता हूं, वो प्रार्थना बेकार है। प्रभु ने कहा तुम एक मन के हो। जब हम एक मन के होते हैं, हमारे जीवन में 3 बातों पर असर होता है। क्या है? हमारी आराधना पर असर होता है, हमारी सेवा पर असर होता है, हमारी प्रार्थना पर असर होता है। जो व्यक्ति जानबूझ के कहीं दिनों से किसी भाई बहन के साथ मन मोटा रखता है, उसके बारे में क्रोधित है, उसको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, वो भाई की आराधना, प्रार्थना और उसका जो भी सेवा करता है, स्वर्ग में उसका प्रतिफल नहीं मिले। सोचिए, अगर हमारे कलीसिया में 4-5 लोग ऐसे हैं तो हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा कैसे काम करे? हमारे कलीसिया के द्वारा अंधकार में तड़पते हुए लोगों को सच्चाई का ज्ञान कहां से मिले? क्या मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि ये विचार प्रभु ने मेरे मन में दिया। ये पिछला हफ्ता मैं इन्हीं विचारों के बारे में सोचते रहा हूं, प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरे जीवन में मदद के कि मैं जानबूझ के पाप करता ना रहूं। और दूसरी बात, प्रभु जी, आपके किसी भी बच्चों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ मेरे मन में नफरत, गुस्सा, जलन, क्रोध मत देना प्रभु जी। आपने खून से खरीद के खड़ी हुई कलीसिया को मेरे कारण से निष्फल होने मत देना। प्यारो परमेश्वर हम सबकी सहायता करें कि ऐसा एक जीवन प्रभु हम सबको दे, और हमारे द्वारा एक पद मेरे ख्याल से पढ़ना अच्छा होगा, एफिसियों 5:3, एफिशियन चैप्टर 5 एंड वर्स 3। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में वह विचार और किसी प्रकार का माफ करना वो नहीं है। एफिसियों 4:3, आई एम सॉरी, एफिसियों 4:3 यहाँ लिखा है, मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंध में कलीसिया आगे बढ़ने के लिए, कलीसिया फलवंत होने के लिए, कलीसिया की गवाही दूर तक चमकने के लिए पौलुस प्रेरित आत्मा की अगुवाई से कहता है कि तुम क्या करो? आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, मेहनत करो, सहो, अपने गुस्से को निगल दो। किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया है तो बदला लेने के लिए खड़े मत रहो। कलीसिया की गवाही का सवाल है। क्या परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी सहायता करे। आइए हम तीसरे पॉइंट में जाते। तीसरा पॉइंट जो है हमको तीसरा यूहन्ना उसका 9 पद में मिलता है। यूहन्ना का तीसरी पत्री, 3 जॉन वर्स 9। क्या लिखा है? मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर ड्यूट्रिफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। हमारा विषय क्या है? कौन सी बातें कलीसिया की गवाही और कलीसिया की बढ़ोतरी को रोक देता है, बिगाड़ देता है। ये तीसरा कारण है। जब कलीसिया में कोई भी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति या एक परिवार ड्यूट्रोफस के समान भावना रखता है, सबसे बड़ा बनने की कोशिश करता है, प्रभु का जगह खुद लेने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति
कलीसिया की रुकावट बन जाता है। वो व्यक्ति कलीसिया की गवाही को भंग करता है। मेरे प्यारों, मुझे पूरा गारंटी है कहीं ना कहीं आपने ऐसे लोगों को शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो आप धन्य व्यक्ति है। प्रभु करे ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में कभी ना आए। कैसे व्यक्ति? जो कलीसिया में सबसे बड़ा बनने की कोशिश करता है, जो कलीसिया में हक जमाने की कोशिश करता है, जो प्रभु के वचन से ज्यादा अपनी इच्छा को साबित करने की कोशिश करता है। दुख की बात है, मैंने ऐसे लोगों को आंखों से देखा है। मैंने उनके साथ में रहकर बहुत दुख उठाया। बहुत भयंकर बात, शैतान ऐसे लोगों को हर कलीसिया में खड़ा करना चाहता है, क्योंकि शैतान का काम है कलीसिया की बढ़ोतरी को रोकना। शैतान का काम है कलीसिया के द्वारा गवाही सुनकर लोगों का उद्धार न हो। परमेश्वर हमारी सहायता करे। सबसे पहले हम खुद को परख कर देखेंगे, प्रभु जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को हमारी कलीसिया में सबसे बड़ा होने का दावा कर रहा हूं। कहीं मेरे मन में ये गलत फहमी तो नहीं बैठी है कि कलीसिया मेरी है। कलीसिया हम में से किसी की नहीं। आपने कितना भी मेहनत किया हो, आप ही के द्वारा कलीसिया का स्थापन क्यों ना हुआ हो, आप ही के घर में कलीसिया इकट्ठी क्यों ना होती हो, मेरे प्यारे भाई और बहन, कलीसिया केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की है। परमेश्वर का वचन इस बात में एक बहुत सुंदर बात हमारे सामने लाता है। कुलुस्सियों 1 अध्याय का 18 पद हम सब जानते भी है। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 18, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, और वही ध्येय अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलोटा, और सब बात में वही प्रधान है। The preeminence belongs to Jesus Christ and nobody else. He is not sharing that with anyone. प्रभु यीशु मसीह उस प्रधानता को किसी के साथ बात नहीं रहा। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को शैतान भरमाता है, उनके मन में घमंड भरता है, उनके मन में ये झूठ भरता है कि कल मैं हूं इसलिए कलीसिया। ऐसा नहीं है प्यारों, याद रखना, कलीसिया में आप और मैं, आप सेवक हो, प्राचीन हो, कोई भी हो, आप और मैं प्रभु की सेवा करने वाले एक दास है और कुछ नहीं। कितना अद्भुत बात है। यूहन्ना कहता है कि डियोट्रेफस के बारे में यूहन्ना क्या कहता है, आइए उसके यूहन्ना 3 में आइए, तीसरा यूहन्ना और उसके 9 पद में आइएगा मेरे साथ। तो वहां पे ऐसा लिखा है, उसका 10 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। 3 जॉन वर्स 10, तीसरा यूहन्ना 10 पद। सो जब मैं आऊंगा उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा। वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें करता है। एक लक्षण उस व्यक्ति का जो खुद को बड़ा बनाना चाहता है, मैं सब कुछ हूं ये साबित करना चाहता है, उसका एक लक्षण क्या है? वो दूसरों के बारे में बुरी बातें करता है। फिर क्या कहता है? इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता है। वो व्यक्ति कैसा है? वो जब प्रभु की ओर से कुछ लोग आएंगे वो उनको ग्रहण नहीं करेगा, वो उनको कलीसिया में कुछ करने का मौका नहीं देगा, क्योंकि वो खुद से प्रेम करता है। उसको प्रभु की महिमा का कोई चिंता नहीं है, वो खुद की महिमा चाहता है। ऐसे लोगों के कारण
कलीसिया की उन्नति, कलीसिया की बढ़ोतरी रुक जाती है और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। प्यारो, इसमें भी हम सावधान रहे, हम में से कोई ये गलती कभी ना करे। पौलुस के जैसा व्यक्ति कहता है कि मैं संतों में सबसे छोटा हूं। कितनी अच्छी बात, कितना नम्र स्वभाव को प्रकट करता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप कलीसिया में है क्या? अच्छी बात, कलीसिया में जाइए, नम्रता से जाइए, सेवा करने के लिए जाइए, आराधना करने के लिए जाइए, जो आपसे बनता है आप कलीसिया के लिए कीजिए। आप कभी भी कलीसिया मेरी है, मैं जो बोलूंगा वो होगा, ये विचार आया तो तुरंत हटा देना, क्योंकि ये शैतान का विचार। प्रभु हम सबकी सहायता करें, ऐसा गलत विचार करके घमंड से भर के हम कलीसिया के लिए रुकावट ना बने, कभी भी ना बने। नम्रता से आए। मूसा के जीवन में ऐसा अनुभव मिला, उसने परमेश्वर से कई बार आमने सामने बात किया, परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन 40 रात बिताए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के बारे में कहा, सारी पृथ्वी में मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। ओ प्रभु का धन्यवाद। क्या प्रभु आपके और मेरे बारे में ऐसा कह सकते हैं? क्या हमारे कलीसिया के जो अगुवे हैं वे ऐसे नम्र है, वे ऐसे दीन है, वे शून्य बनना चाहते हैं, वो केवल सेवा करना चाहते हैं, तो हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाए। प्रभु करे, प्रभु जी हमारे अंदर आपका आत्मा दे। तू राजाओं का राजा है, लेकिन तू दास बन के आए। तू प्रभुओं का प्रभु है, तूने अपने चेलों के चरण धोना भी तू पीछे नहीं हटा। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी विचार है। क्या कलीसिया के लिए मैं रुकावट हूं या मैं कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण? प्रभु ना करे कि हम में से कोई भी इस प्रकार की गलती में कभी अपना फंस जाए। आज के लिए अंतिम चौथा कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से लेके 17 पद में परगमम कलीसिया के बारे में कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे खास करके मैं 14 पद पे आपका ध्यान लेना चाहता हूं। 14 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, और वे मूर्तों के बलिदान खाए और वे विचार। परगमम की कलीसिया को दिया हुआ एक टाइटल, एक शीर्षक ये भी है, समझौता करने वाली कलीसिया, कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च। यारो, चौथा जो भयंकर सत्य है, जो कलीसिया की बढ़ोतरी को रोक सकता है, जो कलीसिया की गवाही को तबाह कर सकता है, वो है समझौता का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आज संसार में ये भी बहुत तेजी से फैल रहा है। कई जगह में आज विश्वासियों के बीच में समझौता का आत्मा, समझौता का भावना, समझौता का जीवन है। आप सोचिए, एक कलीसिया के बारे में जिसको ऊपर से नीचे आप देखेगा, उसके अंदर केवल आपको समझौता मिलता है। प्रभु कहता है
तू अच्छा काम भी कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। आप उसका 13 पद में देखिए क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:13। व्हाट डज रेवलेशन 2:13 से? मैं ये तो जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है, मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जब मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपस तुम में से उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन प्रभु कहता है मुझे तुम्हारे विरोध में ये बात कहना है, ये बात तुम्हें बढ़ने से रोक रही है, इसी बात के कारण तुम्हारी गवाही नहीं फैल रही है। कौन सा बात है? समझौता का आत्मा। In spite of the fact that very good things were there, this thing was against the people, the church of Pergamum. मेरे प्यारों, चौथी बात जो कलीसिया को रुकावट बन के सामने आती है वो है समझौता का आत्मा। ये जो समझौता का आत्मा है ये हर बात में आपको दिखाई दे। पहले तो उनके जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में। कुछ विश्वासी है, आप देखिएगा, आप अगर उनको देखेंगे तो कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा ये विश्वासी है कि ये सांसारिक व्यक्ति। उनके बातचीत में, उनके कपड़े पहनने के तरीके में, आप जब उनके घर में जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा बिलीवर है कि अनबिलीवर है। समझौता का आत्मा। अगर आप उनकी शादियों में जाए, नाउअडेज, मुझे पता नहीं है, मैं पिछली बार आपको ये बात कहा कि नहीं, एक भाई ने बताया एक जहाज, कोई भी जहाज कितनी भी सुंदर हो उसका महत्व तब बढ़ता है जब वो जहाज पानी में रहती है, अर्थात समुद्र में, झील में कहीं रहती है, तब वो उस जहाज को बनाने का मकसद पूरा होता है। लेकिन वही जहाज में जब पानी घुस जाता है वो जहाज खतरनाक बन जाता है। जहाज जब तक पानी में है वो अच्छी है, लेकिन जब पानी जहाज में बनता है वो जहाज बहुत भयानक खतरा बन जाता है। आज शैतान क्या कर रहा है? आज शैतान संसार की रीति रिवाज, संसार के तौर तरीकों को कहां ला रहा है? कलीसिया जहाज के अंदर ला। मेरे प्यारों, किसी भी जीवन में समझौता हो सकता है। समझौता करना या नहीं करना हमारे हाथ में। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन को समझे, परमेश्वर के सिद्धांत को अपने जीवन का सिद्धांत बनाए, संसार के साथ समझौता का जीवन न जी। इवेंजलिस्ट हो, एल्डर हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर कलीसिया में मेरा जीवन एक है और बाहर मेरा जीवन अलग है, मेरे कारण से कलीसिया बढ़ नहीं पाएगी, कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा नहीं हो। आज शाम के समय प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? हम समझौता न करें। कभी कभी मैंने देखा है अच्छे अच्छे भाई लोग, अच्छे अच्छे विश्वासी जो कल तक किसी बात के लिए बिल्कुल अड़े रहते थे, ऐसा नहीं करना है, कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब उनके नाते पोते हो गए, जब उनका ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया, ग्रैंड चिल्ड्रन ने जब गलती करना शुरू किया, वही भाई लोग जो पहले सबको मना करते थे, अपने नाते पोती को मना नहीं करते हैं। और उस कारण से धीरे धीरे पूरे कलीसिया में समझौता का आत्मा फैलता है, आदत फैलती है, और कलीसिया जिस तरह से चमकनी चाहिए वो खत्म हो जाता है।
कलीसिया के द्वारा परमेश्वर कुछ कर नहीं पाता। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। प्यारो, आपका और मेरा जिम्मेवारी है ये चारों बातों को मन में रखकर पहले खुद को परखना। पहली बात क्या है? मेरे द्वारा पाप न हो, मेरे कारण से कलीसिया की दौड़ में रुकावट न आए। दूसरी बात, अगर मुझे पता चलेगा कोई भाई हो, बहन हो, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, उसने पाप किया है, तो मुझे उसको मस्का पालिश नहीं करना चाहिए। मुझे उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुशासित करे बगैर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो मैं करूंगा, अगर मैं अगुवा हूं, अगुवा में से एक हूं, पूरी कलीसिया मुझे देख रही, मैं क्या करूंगा? और जब मैं समझौता करता हूं, जब मैं पाप को चुपचाप रखता हूं, उसका हिसाब नहीं करता हूं, तब कलीसिया भी वैसा ही करेगी। दूसरी बात, हमने देखा कि हम जो है एक मन के रहे। मैं इस बात में कैसे मदद कर सकता? मैं कभी होश में रहते हुए किसी के बारे में कुछ गलत बात किसी भाई बहन से शेयर न करूं। Never complain, never murmur, never say anything which is not edifying about any brother to another brother. किसी के बारे में कोई बुराई कभी नहीं कर। तीसरी बात हमने देखा, खुद को कभी भी जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं समझ। यू आर नॉट द बॉस ऑफ द चर्च। आप कलीसिया के मालिक नहीं है भाई, आप कलीसिया के सदस्य हैं। अगर आप प्राचीन या सेवक हैं, आप कलीसिया के दास हैं, नौकर हैं। कलीसिया की सेवा करना हमारा काम है। कलीसिया में महिमा लेना हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम। और चौथी बात, हमारे जीवन में कोई समझौता ना हो। हम ना समझौता करें, ना समझौता सहे। हम सही को सही और गलत को गलत कहे, प्रभु के वचन को की सच्चाई को संभाले, ताकि कलीसिया आगे बढ़े, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार फिर आप लोगों ने दिया हुआ ये सौभाग्य, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा इन बातों पर प्रभु जो मुझे प्रकट कर रहा है, मैं आशीषित होता हूं। और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप सबको भी बहुत धन्यवाद। प्रभु ने चाहा तो एक बार फिर अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। तब तक प्रार्थना में एक दूसरे को याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। गुड नाइट।